वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा आखिर तक बुशरा बीबी के साथ था, किसी और की राय मुख्तलिफ है तो ये उसकी ज़ाती राय है, उसी से पूछें। मुल्क की खातिर मुज़ाकरात कर रहे हैं, हुकूमत बातचीत नहीं करती तो ना करे। पीपल्स पार्टी और नून लीग मुल्क में नफरतें फैलाकर सिविल वॉर करवाना चाहते हैं। APC बुलाने वाला शख्स फारिग है, कोट टाई पहनकर तस्वीरें बनवाएं। डी चौक रात 11:15 बजे तक क्लियर था। बुशरा बीबी कैसे 12:30 बजे डी चौक पर मौजूद थी। पंजाब हुकूमत ने कहा बुशरा बीबी किस हैसियत से चेक तकसीम कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात असना बुखारी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स ज़ाती तशहीर के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा बानी PTI सिविल नाफरमानी की कॉल का भी शौक पूरा कर लें, कोई भी इनकी कॉल को संजीदा नहीं लेगा। PTI फ्रॉड पार्टी है, सारे बहरूपिये 2 नंबर लोग हैं, ये 200% झूठ बोलते हैं। तहरीक इंसाफ में फूट है, बहनें पार्टी क़यादत के लिए लड़ रही हैं। बुशरा बीबी बताएं कौन सी गाड़ी थी जिस पर गोलियां लगी हैं। मौलाना फजलुर रहमान और वफाकी हुकूमत मदारस बिल पर आमने सामने। सरबराह JUI की हुकूमत को आज की डेडलाइन, कहा मदारस बिल पर कोई इतराज़ कबूल नहीं, तसादुम नहीं चाहते, सामना हो गया तो डट गए हैं, हुकूमत सीधी नहीं होती तो लाहे अमल का ऐलान करेंगे। वफाकी हुकूमत ने कहा पार्लियामान से बिल मंजूर करवा कर कमिटमेंट पूरी कर दी, कानूनी पेचीदगियों के बायस बिल को कानूनी शक्ल देने में वक्त दरकार है। ख्वाजा आसिफ ने कहा मौलाना फजलुर रहमान हमारे भाई हैं, उनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे, बैठकर मामलात इत्तफ़ाक़ राय से हल करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयाँ, 22 खारजी हलाक, खारजियों से लड़ते हुए 6 बहादुर जवान शहीद हो गए। ज़िला टांग में ऑपरेशन के दौरान 9 खारजी हलाक, 6 जख्मी। शिमाली वज़ीरिस्तान में भी 10 खारजी मारे गए। हंगू के इलाके में चौकी पर हमले की कोशिश नाकाम, 3 खारजी हलाक, फायरिंग के तबादले में 6 जवान शहीद। शहादा की नमाज जनाजा अदा, कोर कमांडर पेशावर समेत आला अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के GHQ हमला केस में नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 25 मुलज़िमान के वारंट जारी किए। सेनेटर शिबली फराज, ज़ैन कुरैशी, शहरियार आफरीदी, कमल जोज़फ शामिल। अदालत की वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए खुसूसी टीम बनाने की हिदायत। हनीमा खान समेत तमाम मुलज़िम 9 मई जलाओ घेराव केस में कसूरवार करार। GIT ने चालान इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश कर दिया। PTI रहनुमाओं की अपूरी ज़मानत में 18 जनवरी तक तौसी। फैसलाबाद में दर्ज 9 मई मुकदमात में साहिबजादा हामिद रजा समेत 160 अफराद पर फर्द जुर्म आयद। ATC फैसलाबाद ने हसास इदारे पर हमला केस में मुलज़िमान पर फर्द जुर्म आयद की। I don't personally sit on a constitutional bench, but my brother does, and he could really take up these matters, you see, under 184(3. आइन की तशरीह नहीं कर सकता, आइनी बेंच के दोस्त कर सकते हैं। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा बच्चों से मुतालिक आइन के आर्टिकल 11(3) की दोबारा तशरीह की ज़रूरत है। जस्टिस जमाल मंदुखेल को मुखातिब करके कहा I am sorry, बार बार कहना पड़ रहा है मगर अब क्या करूँ, मैं तशरीह कर सकता नहीं। तकरीब से खिताब मजीद कहा बच्चों को अदालती निज़ाम से मत गुजारें, यहाँ तोता चोरी हो तो बच्चा जेल में जाता है, ऐसा ना हो कि बच्चे के केस को भी 15 से 20 साल लग जाए। बच्चे से मुतालिक केस को फौरी सुनना चाहिए। मुल्क में चिल्ड्रन कोर्ट्स बनाने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा महंगाई की शरह 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब तेज़ी से गामज़न है। तरसीलात ज़र और सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। मुल्क की तरक्की के लिए हमारी सियासी कुर्बानियाँ रायगा नहीं दी गई। तमाम स्टेक होल्डर्स अपना मज़बूत किरदार अदा कर रहे हैं। बतौर खादिम पाकिस्तान अपने किए गए हर अहद पर कायम हों। सरकारी अफसरान खबरदार, प्ले स्टोर पर मौजूद मुख्तलिफ ऐप से पाकिस्तान के सरकारी अफसरान को अपना हदफ बना लिया। नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। ऐप सार्फिन की रजामंदी से ज़ाती और माली डेटा चोरी करते हैं। ऐप्स मीडिया फाइल्स, राब्तों की फहरिस्त, कॉल्स और पैगाम लॉग्स चोरी करने में मुलव्वस हैं।
फ्रीलांसर्स के लिए मोबाइल नंबर से VPN रजिस्ट्रेशन की सहूलत मुतारिफ। PTA के मुताबिक फ्रीलांसर्स डेटा कनेक्शन पर VPN के लिए मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। PTA के जरिए 31,000 से ज़ायद VPN रजिस्टर किए जा चुके हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में तालिब इल्म की हलाकत पर 3 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मकतूल गाड़ी की अगली सीट पर बैठा था। पीछे बैठे दोस्त ने डैशबोर्ड पर पड़ा पिस्तौल मांगा, चैम्बर मारा गया तो गोलियां चल गईं। फ्रंट पर बैठे मकतूल को 3 गोलियां लगी। मुलजिमान से गाड़ी और पिस्तौल भी बरामद। तलबा तंजीम ने वाक़े को गलत रंग देने की कोशिश की। मौलाना फजल रहमान ने कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी से 1 माह बाद मुज़ाकरात के बाद मामला तय हुए। दोबारा एतराज़ करना बदनीयती है। हमारी बर्दाश्त का किस हद तक इम्तहान ले रहे हैं। मुसलसल दबाव में रखा जा रहा है। कहते हैं बैंक अकाउंट खोलो, ये बंद कर देते हैं। मदारिस को रजिस्टर करवाना चाहते हैं। रियासत तसादुम नहीं चाहते। वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन ने कहा, मदारिस सनती इदारे नहीं तालीमी इदारे हैं। मुल्की निज़ाम ख्वाहिशात पर मबनी नहीं, कवानीन के मातहत होता है। 18,000 मदारिस डायरेक्टरेट जनरल बराए मजहबी तालीम में रजिस्टर्ड हैं। रजिस्ट्रेशन का अमल दोबारा शुरू हुआ तो पहले की गई मेहनत ज़ाया हो जाएगी। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, मुल्क में हर निज़ाम नाकाम हो चुका है। इस्लाहात की ज़रूरत है। हालात ख़राब से ख़राब तर होते जा रही हैं। हुक्मरानों का रवैया अच्छा नहीं, अपोजिशन का रवैया भी मामलात उलझाने वाला है। मुल्क में सियासी इंतशार और खलफिशार है। बानी PTI ने अपोजिशन को दीवार से लगाया था, आज भी वही काम हो रहा है। मुल्क के लिए सबको एक साथ बैठना पड़ेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मुआशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। मिलकर सोचना होगा कि धरनों से परहेज़ किया जाए। बैठकर बात कर लें, 4-5 चीज़ें तय कर लें जिसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। धरनों से मईशत को रोज़ाना 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। ये मामूली रकम नहीं, मईशत मुस्तहकम हो गई। अब सोचना होगा आगे कैसे बढ़ना है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम ने कहा, हुकूमत महंगाई में कमी से मुतालिक झूठ बोल रही है। क्या बिजली और गैस की कीमतें कम हुई? महंगाई सिर्फ हुकूमत के बयानात में कम रही है, पता नहीं वज़ीर आज़म को मुआशी बेहतरी की खबर कहाँ से मिलती है। तसादुम नहीं चाहते लेकिन हुकूमत मजबूर करती है कि हम आवाम में आएँ। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, तहरीक इंसाफ का एजेंडा पाकिस्तान को बदनाम करता है। एक अनाड़ी शख्स ने तरक्की का रास्ता रोका। PTI अर्गमाल बनी हुई है। बताएं आप पाकिस्तान से दोस्ती कर रहे हैं या फिर दुश्मनी? एहतजाज से मुल्क को नुकसान होता है। धरने की सियासत को दफन करना होगा। हुकूमत ने सियासत पर रियासत को तरजीह दी। आदिल बाज़ई की डीसीट करने के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 9 दिसंबर को समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर आदिल बाज़ई को डीसीट किया था। राना सनाउल्लाह के एक आर्य सरकार में मुदाखलत केस में नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। गुजरांवाला की मकामी अदालत का गिरफ्तार करके 12 दिसंबर को पेश करने का हुक्म। मुसलसल तलबी के बावजूद पेश न होने पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने वारंट जारी किए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी की लपेट में है। सूबाई हुकूमत को क़याम अमन के लिए कोशिशें करना होंगी। सयाहत को फ़रोग देना है तो पहले दहशतगर्दी का खात्मा ज़रूरी है।